स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट रोल एग्जाम स्टडी पे। आज का टॉपिक लल्लन टॉप है। पूरा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। गंगा नदी के ऊपर टॉपिक है कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी पे कौन कौन से बड़े हुए महत्वपूर्ण पुल हैं या ब्रिज हैं, बांध हैं। इसी में हम कवर करेंगे कि गंगा नदी पर ऐसे कौन से शहर हैं जो उसके दाएं तट पे हैं या बाएं तट पे हैं, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कौन सी नदियां दाईं ओर से मिलती हैं, कौन सी बाईं ओर से मिलती हैं, सब कुछ कवर करेंगे इसी टॉपिक में। साथ साथ जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की सहायक नदी किसकी है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है, सब कुछ देखते हैं जबरदस्त तरीके से। आइए देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं इस पॉइंट से। यहां से आपका भागीरथी का उद्गम होता है और यहां से उद्गम होता है अलकनंदा का। दोनों आगे आके एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिल जाती हैं। वहां से जो संयुक्त धारा निकलती है, इसी को हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। ये धारा जब आगे बढ़ती है तो हरिद्वार से ये धारा मैदानी क्षेत्र में आती है, तो इसलिए हरिद्वार में बहुत ज्यादा इस धारा का फ्लो रहता है, बहुत ज्यादा। आगे चलकर इसमें पहली नदी आके मिलती है, उसे बोलते हैं हम लोग बड़ी नदी रामगंगा। कौन सी? रामगंगा, राम तेरी गंगा। आगे चलकर इसमें एक नदी मिलेगी गोमती नदी। कौन सी? गोमती। इसी गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है, इसी गोमती के किनारे। आगे चलकर जो नदी आएगी उसे बोलेंगे घाघरा। आगे चलकर जो नदी मिलेगी उसे बोलेंगे गंडक। गंडक नदी इकलौती ऐसी नदी है जो नेपाल से आती है। आगे आके एक नदी मिलेगी आपको कोसी नदी। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि ये नदी अक्सर अपनी धाराएं बदल लेती है, लहरा जाती है। अगली नदी है बागमती और उसके बाद एक चली आएगी सांगपो नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। इसका इतिहास भी देखिए, तिब्बत में इसे सांगपो, तिब्बत और चीन क्षेत्र में इसे सांगपो बोला जाता है, सांगपो। पहले अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे नामचा बरवा पर्वत को, नामचा बरवा पर्वत से ये ती का मोड़ लेती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। वहां से इसे ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये नदी एक द्वीप का निर्माण करती है। इस द्वीप को हम लोग माजुली द्वीप बोलते हैं। और याद रखना, माजुली द्वीप नदी के द्वारा बना हुआ पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी की एक सहायक नदी है जिसे हम लोहित बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित, और इसी लोहित पर एक पुल बना है 9.5 किलोमीटर लंबा, जिसे बोलते हैं भूपेंद्र हजारिका पुल। याद रखना, ये भूपेंद्र हजारिका जो पुल है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। किस नदी पे? तो लोहित नदी पर। आगे आकर ये ब्रह्मपुत्र चली आएगी आपके बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बाद की सीमा इधर देखिए, इधर से तो एक जगह है बंदरपुच। कौन सी आपकी? देखिए, जो ये रेड दीवार आपको दिखाई दे रही है, यमुना नदी है। ये बंदरपुच से निकलती है और बढ़ती हुई चली जाती है। इस यमुना के किनारे बड़ा शहर जो मिलता है वो मिलता है आपका दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। क्या रखना, यमुना नदी यूपी और हरियाणा का बॉर्डर भी बनाती है, पूरी सीमा बनाती हुई आती है। पूछा जाएगा कौन सी नदी बॉर्डर बना रही है, तो यमुना नदी बना रही है। सबसे पहला शहर मिलेगा दिल्ली, और इसकी जो पहली सहायक नदी मिलेगी यमुना में जो आके गिरेगी, उसका नाम है हिरंड। हिरंड नदी जो है इसी के किनारे गाजियाबाद है। आगे चले आइए, इटावा के करीब चंबल नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो चंबल वही जो जाना पाव पर्वत एमपी से निकली हुई है, ये एमपी यूपी राजस्थान से होती यहाँ पर आके मिल जाती है। आगे इसमें एक कैन नदी मिलेगी यमुना में। कौन सी? कैन नदी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो अमरकंटक से 2 नदियां निकली हैं। मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 2 नदियां निकली। एक नर्मदा चली जाती है अरब सागर के लिए, दूसरी सोन नदी निकलती है जो पटना में जाके गंगा जी से मिलेगी। याद रखना, इकलौती भारत की ऐसी नदी जो उत्तर की ओर जाती है। किधर जाती है? उत्तर की ओर। उसका नाम है सोन नदी। और इसी सोन की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, परीक्षा में आपसे पूछ ली जाएगी, उसका नाम है रिहंद नदी। सोन नदी जब गंगा में मिलती है, उस स्थान पर जो शहर है, उस शहर का नाम है पटना। ये वही पटना है जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, और इसी पटना में उसका मकबरा भी है, सासाराम बिहार में। आगे चलकर ये दोनों नदियां जाके बांग्लादेश में पहुंचेंगी। इधर से ये आई गंगा, ऊपर से दंदनानी आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। याद रखना, गंगा को तो पद्मा बोलते हैं यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं यमुना। क्या बोलते हैं? यमुना। यहीं पे इनकी एक सहायक नदी और है, इसे हुगली नदी है, और दामोदर नदी भी हो जाती है। सबसे गंदी नदी जो है भारत की इस समय न्यूज में, यह आंकड़ों के हिसाब से वो आपकी दामोदर नदी है। जब पद्मा और जमुना दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं, इनका कॉम्बो हो जाता है, तो फिर एक संयुक्त धारा बहती है। उस संयुक्त धारा को मेघना बोलते हैं।
और आगे चल के ये मेघना कई धाराओं में बट जाती है। तो इनके बीच का जो ट्रायंगल नुमाई शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बना है। तो याद रखना, एक तो ये आपकी गंगा चली आ रही है, दूसरी सांगपो जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, दोनों नदी के द्वारा बना हुआ सबसे बड़ा डेल्टा बनता है विश्व का, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्लास कैसी लगी? बहुत टाइम लगा इस क्लास को बनाने के लिए, आप सभी जानते हो, एक एक डाटा इकट्ठा करना, सब कुछ सजोना, ग्राफ पे तैयार करना, फिर वीडियो शूट करना और आप तक पहुंचाना। इतनी अगर लगता है कि हाँ टीचर ने कुछ मेहनत की है तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।